हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट हसनैन। आज हम एस्प्रिन के बारे में डिस्कस करेंगे। एस्प्रिन यानी आपका डिस्प्रिन। तो डिस्प्रिन इकोस्प्रिन 75 भी एस्प्रिन है और ये नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होता है, यानी ये सूजन और दर्द में काम आता है। मेनली रूमेटिक कंडीशंस में जब दर्द होता है या हेडेक्स में भी लोग डिस्प्रिन को यूज़ करते हैं और एज सच कंपनी भी उसी में प्रमोट कर रही है हेडेक्स में। तो दर्द के लिए यूज़ होता है, रूमेटिक कंडीशंस के लिए ख़ास तौर से बड़ा अच्छा एजेंट है और फीवर भी कम करता है। इसकी डोज़ ये रहती है कि आप 325 मिलीग्राम से लेके 500 मिलीग्राम हर 4 से 6 घंटे में खा सकते हैं। एस्प्रिन जब भी खाएं एक फुल ग्लास वाटर के साथ खाएं। और जो है एस्प्रिन का दूसरा यूज़ ये है कि एस्प्रिन ब्लड थिनर है। ब्लड थिनर के अपने यूज़ हैं। जो लोग जिनको हार्ट अटैक के चांसेस हैं या मायोकार्डियल इन्फाक्शन के चांसेस हैं या फिर उनको टीआईए है या स्ट्रोक है। टीआईए का मतलब इस्कीमिक इवेंट। इस्कीमिक इवेंट ये होता है टेम्परेली जो है ब्लड फ्लो घट जाता है ब्रेन के कुछ पार्ट्स में, फिर ठीक हो जाता है। तो इन सब कंडीशंस में हम एस्प्रिन की डोज को बहुत कम रखेंगे, क्योंकि ये एंटी प्लेटलेट ड्रग है, यानी दो प्लेटलेट को आपस में चिपकने से बचाता है, तो ये खून का थक्का बनाने से बचाता है। तो इस कंडीशन में हम 75 से 85 मिलीग्राम 75 से 81 मिलीग्राम जो है एस्प्रिन की एक गोली हर रोज़ यूज़ करेंगे। वैसे एस्प्रिन जो है वो प्लेटलेट्स पे इरिवर्सिबली चिपक जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लेटलेट की लाइफ साइकिल 72 आवर्स है। तो 72 आवर्स तक एटलीस्ट कुछ परसेंट प्रोटेक्शन ये आपको देगा। और एस्प्रिन के नए यूजेस में इसको एंटी कैंसर के तौर पे भी कुछ लोग बताते हैं। नॉर्मली होता यह है 40 प्लस के बाद ऐसा कहा जाता है, ऑल्दो ये अनलाइसेंस इंडिकेशन है, कि एस्प्रिन को 75 टू 81 मिलीग्राम रोज़ एक टैबलेट ले सकते हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए उसको 325 मिलीग्राम टैबलेट को च्यू करवा देना चाहिए, यानी चबा देना चाहिए। अब सवाल उठता है, डोज तो हमने बता दी, इसकी मैक्सिमम डोज 4 ग्राम से ज़्यादा एक दिन में नहीं लेनी है, किडनी को एडवर्सली इफ़ेक्ट करेगा। और ये रही इसकी डोजेज की बात। अब किन लोगों को इनको नहीं लेना चाहिए? स्पेशली अगर वायरल कंडीशन है कोई चाइल्ड में, बच्चे में या टीनेजर में, तो उन्हें एस्प्रिन देने से राइस सिंड्रोम हो जाता है। ये हाथ पैरों में, दिमाग में सूजन आ जाती है। तो इस चीज़ से, राइस सिंड्रोम से बचने के लिए हमें 16 साल के लोगों में सैलिसिलिक एसिड से जुड़ी हुई कोई भी चीज़, जो माउथ अल्सर होते हैं वो उनके जो जेल्स होते हैं उनमें भी सैलिसिलेट्स होते हैं, वो यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि रिस्क रहता है सैलिसिज्म का और राइस सिंड्रोम का। तो ये 16 साल से नीचे के लोग, बच्चों में या टीनेजर्स में इस्तेमाल करने से बचें। जिन लोगों को एलर्जी है आइबुप्रोफेन से या आइबुप्रोफेन के साथ या किसी दूसरे एंटी इन्फ्लेमेटरी के साथ बचना चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए एस्प्रिन को। और जिनको एलर्जी है आइबुप्रोफेन से, उनको क्रॉस सेंसिटिविटी होगी, यानी एस्प्रिन से भी एलर्जी ज़रूर होगी। जिन लोगों का कोई सर्जिकल प्रोसीजर होना है, जैसे डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं आप, कोई भी प्रोसीजर होना है, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, क्योंकि ये ब्लड को थिन कर देता है। अगर आप मेडिकेशंस पे हैं, या चाहे वो प्रेस्क्रिप्शन हो या नॉन प्रेस्क्रिप्शन मेडिकेशंस हो, अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि मैं एस्प्रिन ले रहा हूँ। क्योंकि होता यह है कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान, और वो एक अच्छी इंडिकेशन नहीं है, एक अच्छी बात नहीं है। और एक ये सारे इंडिकेशंस हैं एस्प्रिन के। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये भी है। अब सवाल उठता है कि हम प्रेगनेंसी में ले सकते हैं, नहीं ले सकते। नहीं, हमें प्रेगनेंसी में एस्प्रिन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्पेशली 20 वीक्स पहले प्रेगनेंसी से डिलीवरी में बहुत दिक्कत आती है, और वैसे भी फीटस को भी हार्म हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी में इसको नहीं लेना चाहिए बिल्कुल। और ये एस्थमेटिक्स को भी इसको नहीं लेना चाहिए। जिनको एस्थमा हो उनको बिल्कुल, या ब्रोंकोस्पाज्म या लंग एलर्जीज़ हों, उनको भी एस्प्रिन नहीं लेनी चाहिए। और इन सब के अलावा जिनको हिस्ट्री हो पेप्टिक अल्सर्स की, या
मतलब पेट में ज़ख़म हो या आंतों में ज़ख़म हो या गैस्ट्रिक अल्सर्स हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, कोई भी कंडीशन हो, उसमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए एस्प्रिन को। एस्प्रिन जब भी लें पूरे पानी के साथ लें, 1 गिलास पानी के साथ। और बस इमरजेंट कंडीशन में जो इमरजेंसी होती है तब 325 आप चबा सकते हैं, 325 मिलीग्राम टैबलेट, वो भी चूएबल वाली। तो अर्जेंसी में ये कर सकते हैं। तो एस्प्रिन के बारे में ये सारी जानकारी है, और अब मैं नई ड्रग के बारे में जानकारी लेकर हाजिर होऊंगा। और कल आप मेरी नई वीडियो का इंतज़ार करिए। नई वीडियो में एक नया टॉपिक उठाएंगे। हेल्थ के टॉपिक्स रोज़ उठाएंगे, लेकिन याद रखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पसेस के लिए हैं, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट खुद लेना शुरू कर दें मेडिसिन। हमेशा अपने डॉक्टर से पूछें, मेडिसिन लेने से पहले प्रेस्क्राइब कराएं और अपने फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें डोजेज को लेकर। ठीक है, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरा चैनल फार्मासिस्ट हसनैन। थैंक यू सो मच। मैं आपको ऐसे ही अच्छे अपडेट्स देता रहूँगा। थैंक यू।